नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज 14 अगस्त है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश, दुनिया एवं बिहार से प्रकाशित होने वाली ऐसी समाचार पत्रों का जिनका सीधा सरोकार आपसे है और हमसे है। सबसे पहली खबर हमने जनसत्ता से ली है। ट्विटर पर घमासान के बीच भारत प्रमुख का तबादला। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के भारत प्रमुख मनीष माहेश्वरी का कंपनी ने अमेरिका में तबादला कर दिया है। अब वह सैन फ्रांसिस्को में कंपनी की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें वहां वरिष्ठ निदेशक के पद पर नियुक्ति दी गई है। मनीष माहेश्वरी ने बतौर प्रबंध निदेशक साल 2019 में ट्विटर इंडिया का कामकाज संभाला था। अगली खबर भी हमने जनसत्ता से ही ली है। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात पर वैश्विक गोलबंदी। बंदूक वाली सरकार को समर्थन नहीं देगा भारत। अफगानिस्तान के इलाकों में तालिबान के बढ़ते कब्जे के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि वहां बंदूक वाली सरकार को समर्थन नहीं दिया जाएगा। अफगानिस्तान को लेकर इस राय के पक्ष में भारत और अमेरिका समेत 12 देश खड़े हो गए हैं। तालिबान के खिलाफ इस वैश्विक गोलबंदी में पाकिस्तान और चीन भी शामिल हुए हैं। कतर में बुलाए गए औचक सम्मेलन में अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति को नियंत्रित करने के तरीकों पर चर्चा की गई। इसमें सभी देशों के एक सुर रहे और उन्होंने तय किया कि वहां बंदूक के बल पर काबिज सरकार को समर्थन या मान्यता नहीं दी जाएगी। अगली खबर, घरेलू विमान यात्रा हो जाएगी महंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई किराए की निचली और ऊपरी सीमा में 9.83 से 12.82% तक की वृद्धि की है, जिससे घरेलू हवाई यात्रा और महंगी हो जाएगी। इससे पहले कोविड-19 की वजह से लगी 2 महीने की पूर्णबंदी के बाद 5 मई 2020 को विमान सेवाओं के बहाल होने के साथ सरकार ने उड़ान अवधि के आधार पर हवाई किराए पर निचली और ऊपरी सीमाएं लगाई थी। कोविड-19 से संबंधित यात्रा प्रतिबंधों के कारण आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही विमानन सेवा कंपनियों की मदद के लिए निचली सीमा लगाई गई थी। वहीं ऊपरी सीमा इसलिए लगाई गई थी ताकि सीटों की मांग अधिक होने पर यात्रियों से भारी शुल्क न लिया जाए। अगली खबर, राजौरी में भाजपा नेता के घर हथगोले फेंके गए। आतंकी हमले में 3 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीती रात भाजपा के एक स्थानीय नेता के घर आतंकियों ने ग्रेनाइड फेंका। इस हमले में भाजपा नेता जसवीर सिंह के घर के 3 साल के एक बच्चे की मृत्यु हो गई और 6 अन्य सदस्य घायल हो गए। इस कांड के विरोध में शुक्रवार को इलाके में बंदी रही। भाजपा कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में लोगों ने इस हमले को विरोध में रैली निकाली तथा पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। अगली खबर, बंबई उच्च न्यायालय ने केंद्र से पूछा, आप विचार की स्वतंत्रता को कैसे कर सकते हैं प्रतिबंधित। बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से पूछा कि 2009 में लागू हुए मौजूदा आईटी नियमों को हटाए बिना हाल में अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी नियम 2021 को पेश करने की क्या जरूरत थी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने नए नियमों के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने की अनुरोध वाली 2 याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। अगली खबर, नई ऊंचाई पर शेयर बाजार। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के शेयरों में तेजी से शुक्रवार को सेंसेक्स 593 अंक की छलांग के साथ पहली बार 55,000 के पार बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 593.31 अंक या 1.08% की तेजी के साथ 55 करोड़ 443 लाख हुआ अंक पहुंच गया। दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने और उछलाव आया और अंक के सर्वकालिक उच्चतर को भी इसने छू दिया। अगली खबर, बिहार की ओर हम रुक कर रहे हैं। इंजीनियर के घर निगरानी छापा, 1.43 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए। निगरानी ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई में पुल निर्माण निगम के इंजीनियर रविंद्र कुमार के यहाँ छापेमारी कर वहां 2 करोड़ 83 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति बरामद की है। निगरानी ब्यूरो को इंजीनियर के आवास में 1 करोड़ 43 लाख रुपए नगद भी मिले हैं। इन रुपयों को अलग अलग बैग में छिपाकर रखा गया था। नोट इतने ज्यादा थे कि नोट गिनने वाली 2 मशीनों को मंगाना पड़ा, तब कहीं जाकर नोटों की गिनती हो सकी। रविंद्र कुमार पुल निर्माण निगम में आने के पूर्व पथ निर्माण विभाग के वैशाली पथ प्रमंडल में बतौर कार्यपालक अभियंता तैनात थे। इस वर्ष 22 जून को सेवा कार्यपालक अभियंता समक्ष पद स्थापन के लिए बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को
सौंपी गई थी। अगली खबर, बाढ़ प्रभावित लोगों से संपर्क बनाए रखे अधिकारी, सबकी सहायता करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित आरा व छपरा के विभिन्न इलाकों का सड़क मार्ग से जायजा लिया। प्रभावितों के लिए चलाए जा रहे सामुदायिक रसोई घर का भी जायजा लिया और पीड़ितों से बात की। पटना लौटने के बाद उन्होंने इस मामले पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित लोगों से संपर्क बनाए रखें, सभी की सहायता करें। मुख्यमंत्री के निरीक्षण कार्यक्रम में उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। अगली खबर, अवैध बालू खनन का मामला। डिहरी के पूर्व एसडीओ पर कसा शिकंजा। करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले पूर्व एसडीओ के 3 ठिकानों पर छापे किए गए। राज्य में अवैध बालू खनन और बाबू खनन से साठगांठ कर करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को ईओयू की टीम ने डिहरी के पूर्व एसडीओ सुनील कुमार सिंह के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। एसडीओ के पटना के रुकनपुरा स्थित आवास, सीडीपीओ पत्नी के पालीगंज कार्यालय और यूपी के गाजीपुर स्थित आवास पर छापेमारी के बाद कई महत्वपूर्ण कागज, करोड़ों की संपत्ति, जमीन, फ्लैट इत्यादि खरीद के सबूत मिले हैं। अगली खबर, पारा मेडिकल व पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए आज से आवेदन। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद BCECB ने पारा मेडिकल व पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए आवेदन करने की तिथि जारी कर दी है। स्टूडेंट्स पारा मेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय, पारा मेडिकल माध्यमिक स्तरीय और पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम 4 वर्षीय में एडमिशन के लिए BCECEBOARD.bihar.gov.in पर जाकर 14 अगस्त से 4 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, 16 से खुलेंगे मल्टीप्लेक्स, टिकट के दाम नहीं बढ़ेंगे। राजधानी वासियों के लिए अच्छी खबर है कि राजधानी के मल्टीप्लेक्स सोमवार यानी कि 16 अगस्त से खुलेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन राहत वाली बात यह है कि टिकट की कीमत में बढ़ोतरी नहीं की गई है। पीएनएम मॉल के महाप्रबंधक रतन सिंह ने बताया कि सोमवार यानी 16 से मल्टीप्लेक्स खुल जाएगा। यहाँ 4 हॉल है और सीट 1050 है। टिकट की बुकिंग ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन की भी सुविधा रहेगी। यह भी बताया कि शो सुबह 10 बजे से शुरू होगा और अंतिम शो 7 बजे तक चलेगा। अगली खबर, आईसीएसई 20 को होने वाली परीक्षा 19 अगस्त को ही होगी। इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आईसीएसई बोर्ड 16 अगस्त से इम्प्रूवमेंट एग्जाम शुरू करेगा। शुक्रवार को आईसीएसई ने 20 अगस्त को आयोजित होने वाली परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया है। 20 अगस्त को 10वीं के इतिहास और सिविक्स और 12वीं के साइकोलॉजी, अकाउंटेंट्स व केमिस्ट्री की परीक्षा आयोजित होने वाली थी। अब यह परीक्षा 19 अगस्त को आयोजित होगी। 250 खाली सीटों पर 118 शिक्षक अभ्यर्थियों का किया गया चयन। छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग शुक्रवार को समाप्त हो गई। पटना जिले के 10 प्रखंड के 78 पंचायतों में काउंसलिंग हुई। 250 रिक्त पदों पर 118 शिक्षकों का चयन हुआ है। अगली खबर, 20 जिलों में मिले 47 नए कोरोना मरीज। राज्य के 20 जिलों में कुल 47 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राज्य के 18 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं पाए गए हैं। इधर कोरोना संक्रमण को लेकर करीब 1,53,702 सैंपलों की जांच की गई। अब राज्य में कोरोना का संक्रमण दर 0.03% और रिकवरी रेट 98.63% हो गया है। अगली खबर, गांधी मैदान में हुआ अंतिम परेड रिहर्सल। आयुक्त ने की ब्रीफिंग। 12 टुकड़ियों की परेड और 8 झांकियां होगी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आकर्षण। गांधी मैदान में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को लेकर शुक्रवार को अंतिम परेड रिहर्सल की गई। इसके साथ ही समारोह को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। समारोह में 12 टुकड़ियों की परेड व 8 विभागों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी।